नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ इशूज़ पर। सबसे पहले आपको बिज़नेस अपडेट्स दे दें कि कारोबार के हवाले से आज का दिन आपका कैसा रहेगा और क्या क्या ख़बरें हैं। स्टॉक मार्केट की बात करें तो स्टॉक मार्केट आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ थोड़ा सा मनफी रहा, नेगेटिव रहा और बेयरिश होने की बहुत सारी वजूहात हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। आपको बताएं कि इस वक्त जो मार्केट का 100 इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है 78,651 पॉइंट्स पे। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा और आज जब मार्केट ओपन हुई है तो इसी इंडेक्स पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। जो शेयर्स हैं अगर उसका हम देखें रोज़ाना की बुनियाद में, इस पे ज़्यादा काम हो रहा है तो वो मोर देन वो शेयर्स हैं जिसमें जिसका इंटेक कम है। इंटेक इससे मुराद ये है कि जिसका प्रॉफिट मार्जिन कम है। जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं वो थोड़ा स्लो मार्केट में आ रहे हैं और वो कंपनीज ख़ास तौर पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के शेयर्स हमें ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। फिर सीमेंट सेक्टर के भी शेयर्स हमने कुछ देखे, वो ज़्यादा बेहतर थे। लेकिन देखा जाए जो दीगर सेक्टर्स हैं किसी हद तक स्टॉक मार्केट में उनका भी इम्पैक्ट हम मजबूत होते हुए देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं रुपये की। रुपया ख़ास तौर पे आपको पता है कि यूएस डॉलर की इस वक्त ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक बुध यानी कि कल इंटर बैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता हुआ था, जिसके बाद इंटर बैंक के तबादले में डॉलर का जो भाव है वो 278 है, 278.54 पैसा। तो देख लें डॉलर इसी पे अपने आप को उसने स्टेबल रखा हुआ है। और अगर ओपन मार्केट की बात करें तो उसमें 280 यानी कि रुपीज़ 220 278 टू रुपीज़ 280 जो है आपका डॉलर ट्रेड हो रहा है वर्सेस पाकिस्तानी करेंसी। दूसरी बात कर लेते हैं नाज़रीन कमोडिटी की। कमोडिटी में इस वक्त हम देखें कि इस वक्त बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान और आलमी सराफे में सोने की कीमत में रिकॉर्ड बुलंदी देखी गई है और फ़ी तोला सोने की कीमत है 2,64,000 रुपये हो गई है, जो कि पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक हाईएस्ट है। इसी पर बात करेंगे हम। हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद अरशद साहब ने, ये एक्सपर्ट हैं इस हवाले से। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। अरशद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। सोने की कीमत में हम देख रहे हैं कि इजाफा होता ही जा रहा है रोज़ाना की बुनियाद पर। लग ये रहा है कि मज़ीद ये रिकॉर्ड्स कायम करेगा। तो ये जो बुलिंग ट्रेंड है इसकी वजूहात आप क्या देख रहे हैं गोल्ड प्राइसेस की? देखिए सर, मैं ये समझता हूँ कि आलमी मार्केट जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार है। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मार्केट जो है वहाँ भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। डॉलर के अंदर देखें आप, $2513 पर जो है ट्रेड हो रही थी कल आलमी मंडी के अंदर, और $10-15 अप डाउन भी चल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट जो है गैर मुस्तहकम हुई हुई है। लेकिन एनालिसिस यही क्या है, जो कर रहे हैं एनालाइज कर रहे हैं उसको यही कह रहे हैं कि जी मार्केट जो है मजीद इंटरनेशनल मार्केट जो है मजीद भी बढ़ सकती है, जो तज्जिया कर रहे हैं लोग इस पर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है कंट्रोल में है गोल्ड रेट, और सोने की कीमतें भी जो है वो मतलब 62-63 हज़ार रुपये से तजावुज कर गई है। तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा, आने वाला वक्त अच्छा है। सर ये बताएं कि इस वक्त एक आम आदमी है वो जो हम तो इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं कर रहे क्योंकि B2B की एक बहुत बड़ी मार्केट है गोल्ड के जी जी हवाले जी से। जी 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 जी। और एक आम आदमी है उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर वो एंड यूज़र कुछ ख़रीदना चाहे वो कैसे जी जी। ख़रीद सकता है। ख़ास तौर पे हमारे यहाँ आपको पता है कि कल्चर है कि शादियों में गोल्ड ख़रीदा जाता है, तहाइफ में तकसीम किया जाता है या दिया जाता है, लिया जाता है। तो ये जो वाला कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ना बड़ा डिस्टर्ब है सर। जी जी। देखिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हुकूमती सतह पर काम होने चाहिए, जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ नहीं हो पाता। आप मिडल ईस्ट में जाएं, वो चेक एंड बैलेंस है, वहाँ इदारे मौजूद हैं जो आपकी प्योरिटी को चेक करते हैं, आपको स्टैंप अलाउ करते हैं, जो आप गोल्ड ज्वेलरी पर जो है वो स्टैंप लगाते हैं। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से हमारे यहाँ कोई ऐसा इदारा मौजूद नहीं है, और अगर कोई इदारे बनाए भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से गए हैं तो वो एक्टिव नहीं है। तो पूरी दुनिया के अंदर इस सारे सिस्टम को, इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए जो है बल्दिया का एक निज़ाम होता है, जो हमारे यहाँ नहीं है। इस पर काम करने की ज़रूरत है। हमने मुतादिद बार कोशिश की कि प्योरिटी के हवाले से जो है बेहतरी आए, और हमने लेटर्स भी मूव किए आला हुक्काम को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया हमें ना।
तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक मयारी गोल्ड ज्वेलरी बने और जिसकी प्योरिटी जो है वो कहीं भी दुनिया में जाके चेक कराई जाए, तो जो उस पे स्टैंप हो वही प्योरिटी हो। अच्छा सर, मुझे ये चीज़ बताएं कि हम क्वालिटी को डिस्कस कर लेते हैं और जी जी। क्वालिटी के मुताबिक बताएं। जो अगर 21 कैरेट का कहा जाता है उसको अगर पाकिस्तान के गोल्ड को देखा जाए तो उसमें वो 21 होता भी नहीं है। तो क्वालिटी जी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने कुछ शिकायतें लोगों की देखी हैं कि वो कहते हैं, क्लेम करते हैं जी 21 कैरेट है या 20 कैरेट है, लेकिन वो होता नहीं है और लो क्वालिटी होती है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब सोना जो है वो मतलब उसकी कीमतें इतनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, कंज्यूमर को भी चाहिए कि वो एक तो अच्छे मतलब ब्रांड ज्वेलर से जो है वो ज्वेलरी खरीदें। प्लस अब हमारे यहाँ मार्केट के अंदर ऐसे एक्सआरएफ मशीन्स लग गई हैं जहाँ पर आप लाकर अपनी ज्वेलरी को चेक करा सकते हैं। अब तो देखिए ना, एक मोबाइल भी आदमी खरीदता है तो 10 दुकानों पर जाकर चेक कराता है, वो 10-15 हज़ार के, यार ये सही है या गलत है या खराब तो नहीं है। तो जब आप ज्वेलरी भी खरीदें तो लाजमी उसको चेक कराएं, मशीन के ऊपर चेक कराएं। जो ज्वेलर लिख कर दे रहा है अपने लेटर हेड के ऊपर कि 21 कैरेट है, 22 कैरेट है या 18 कैरेट है, उसकी रिपोर्ट्स निकलवाएं। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके ज्वेलर ने आपके साथ क्या किया है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ज्वेलर्स भी हैं जो लिख के देंगे आपको 22 कैरेट है तो वो 22 कैरेट ज्वेलरी ही होगी, और एक्सआरएफ मशीन भी उसको 22 कैरेट ज्वेलरी ही डिक्लेयर करेगी इंशाल्लाह। बाकी आपको पता है कि हर किस्म के कारोबार के अंदर लोग होते हैं, तो कुछ 18 कैरेट का सोना भी जो है 22 कैरेट में बेच देते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके लिए लाजमी बात है अवेयरनेस होनी चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे यहाँ जो है अवेयरनेस के हवाले से भी कोई प्रोग्राम्स नहीं है गवर्नमेंट के पास जो आगाही आगाही चलाएं, आगाही मुहिम दें और लोगों को एक अवेयरनेस दें कि किस तरह अपने सरमाए को सेफ साइड किया जा सकता है। अच्छा सर, एक चीज़ और भी हमने सुनी है कि कुछ मशीनरीज खुल गई हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिसको एज ए टूल हम गोल्ड को देख सकते हैं कि वो क्या उसकी क्वालिटी है। तो अगर ये अवेलेबल हैं तो आवाम कहाँ जा सकते हैं और कैसे जो है उसके मयार का तयन कर सकते हैं? जी जी, अब तो माशाल्लाह हमारे यहाँ कराची के अंदर सदर सराफा बाजार के अंदर भी कई ऑफिस ऐसे खुल गए जहाँ आप अपनी ज्वेलरी को ला के चेक करा सकते हैं। और 200-300 रुपए आप उनकी फीस पे करें और आपकी ज्वेलरी का पूरा डेटा जो है वो एक क्लिप की सूरत में कंप्यूटराइज्ड आपको मिल जाएगा कि इसमें कितने स्टोन्स हैं, कितना कौन सा कैरेट है और कितनी इसकी कीमत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरशद साहब आपका, आपके वक्त का। और यही कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं गोल्ड प्राइसेस बढ़ने के, ख़ास तौर पर इंटरनेशनल मार्केट सर ने रखी कि जी अनसर्टेन सिचुएशन है, इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है। दूसरा फैक्टर ये डिमांड एंड सप्लाई का, पाकिस्तान में डिमांड है लेकिन सप्लाई महदूद होने की वजह से यहाँ पर लोगों को दुश्वारी हो रही है, प्राइस बुल होने की एक वजह ये भी है। तीसरा नाज़रीन हमने क्वालिटी को डिस्कस किया था, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे मुल्क में कि कोई भी चीज़ आपको हाई प्राइस पे मिलती है और उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है तो आपको पता है कि क्वालिटी जो है कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये थी कारोबार के हवाले से आपको हमने अपडेट किया।